हेलो स्टूडेंट, कल हमने लेजर के बारे में पढ़ा था। तो ये लेजर का सेकंड पार्ट है। कल हमने लेजर में जो जर्नल था, जर्नल में से लेजर में ट्रांजैक्शन करनी सीखी थी। आज हम लेजर में बैलेंस निकालना सीखेंगे। लेजर जैसे पहली एंट्री है, इसको हम पहले जर्नल में करेंगे। सिया बिजनेस विद कैश। सिया ने बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, कितना 2 लाख से। तो बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या आता है, कैश आता है। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसको क्या माना जाता है, कैपिटल माना जाता है। तो कैश आया है, क्या डेट है, 1 मार्च है। तो क्या वो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट है 1 मार्च को। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से स्टार्ट किया है, 2 लाख से। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 2 लाख 2 लाख। इसकी नरेशन आप खुद कर लीजिएगा। नरेशन आ जाएगी, सिया बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ठीक है। तो आगे परचेज फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज किया। ऐसे रूल था ना, डेबिट वर्ड का कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। तो कैश गया है टू कैश अकाउंट, कितने का, 20,000 का। फिर 3 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितने का, 50,000 का। ये क्लोज कर देंगे। आगे है एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सर्विस तो सेल की हैं तो गई हैं, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, सेल को कैश आया है। कैश काउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 40,000। क्लोज। आगे है 5 मार्च को सिया विड्रा मनी फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज़ के लिए सिया ने मनी निकाली है। तो कल बताया था ना, जो पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई मनी निकालते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं, तो वो ड्राइंग बन जाती है और कैश निकलता है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया है कितने का, 4,000 का। देखो पहले हमने इसका जर्नल बना लिया है, जर्नल में एंट्री कर ली है। अब हम इसका लेजर बनाएंगे। जितनी भी एंट्री की है उनका लेजर बन जाएगा। जैसे कैश है, पहले कैश का लेजर बनेगा, फिर कैपिटल का बनेगा, फिर परचेज का है। ये कैश का एक ही बनेगा, परचेज का भी एक ही बनेगा, सेल्स का बनेगा, ड्राइंग का बनेगा। जैसे यहाँ पे है लेजर, पहले कैश काउंट। ठीक है। पहले क्या आती है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के 4 कॉलम होते हैं। कैश का बन गया, इसके बाद बनेगा कैपिटल का।
कैपिटल का भी ऐसे ही बन जाएगा। देखिए पहले से भी क्लियर बना लेती हूँ, फिर इसमें एंटर करके दिखाती हूँ। इसी तरह हमने सारे लेजर बना लिए हैं। ये कैपिटल का बना लिया है, ये परचेज का, ये सेल्स का, ये ड्राइंग का। अब हम इसमें एंट्री करते हैं। जैसे पहले कैश की करते हैं, ठीक है। कैश की करेंगे पहले हम ऐसे, जैसे कल की थी हमने कैश काउंट था, इसके डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल 2 लाख की क्या डेट थी, 1 मार्च। वन मार्च को टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद है इसके बाद कैश है यहाँ पर। तो कैश के क्या ये क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई परचेज अकाउंट कितने से, 20,000 से 2 मार्च को बाई परचेज अकाउंट 20,000, ठीक है। आगे भी यही है। कैश का क्या कहाँ पर है, क्रेडिट साइड है, तो कैश के क्रेडिट साइड बाई परचेज अकाउंट 50,000 से 3 मार्च को, बाई परचेज अकाउंट कितने का था, 50,000, ठीक है। आगे कैश डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड में क्या आएगा, टू सेल्स काउंट 40,000 4 मार्च को, टू सेल्स अकाउंट 40,000, ठीक है। अगली एंट्री कैश की यहाँ पर है, तो कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाई ड्राइंग 4,000, बाई ड्राइंग अकाउंट 4,000, ठीक है। अब कैश की भी जितनी भी एंट्री थी हमने कर ली है। पहले सभी लेजर में एंट्री करेंगे, बाद में इनका बैलेंस निकालेंगे। कैपिटल है, कैपिटल बस एक ही जगह पर है, तो कैपिटल के क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाई कैश अकाउंट 2 लाख, 1 मार्च को बाई कैश काउंट 2 लाख का 1 लाख 2 लाख, सॉरी यहाँ पर भी 2 लाख आएगा, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। परचेज डेबिट में है, तो उसे क्रेडिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड सॉरी, टू कैश काउंट 20,000, तो यहाँ पर भी डेबिट साइड है, इसका डेबिट साइड क्या आएगा, टू कैश काउंट 50,000, कैश काउंट 20,000 50,000, तो सेल्स काउंट सेल्स काउंट क्रेडिट साइड है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाई कैश अकाउंट 40,000 4 मार्च को, बाई कैश 40,000, ठीक है।
आगे है ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट है तो उसका डेबिट साइड क्या आएगा, टू कैश अकाउंट 4000। टू कैश अकाउंट 4000, ठीक है। अब हमने लेजर में से भी एंट्री कर लिया, तो अब हम बैलेंस निकालना सीखेंगे। पहले इनका टोटल कर लेंगे। इसका कितना है, 2,40,000 और इसका 470 74,000। तो ये ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर हम रफ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 2,40,000 है, यहाँ पर 74,000। तो इसमें से माइनस कर लेंगे 6। 13 में से 7 गए तो 6, तो कितना बच गया, 1,66,000 बैलेंस निकला। पहले हम इनका यहाँ पर टोटल कर लेंगे। 2,40,000, यहाँ पर भी 2,40,000, यहाँ पे बैलेंस निकला ना। तो बैलेंस हम कब, जो भी लेजर होती है उसको हम जो महीना होता है या लास्ट ईयर होता है उसके महीने के अंत में, जो आखिर तारीख होती है उसको क्लोज करते हैं। तो 31 मार्च आ जाएगा। बाई बैलेंस क्या जाएगा, CD क्लोज डाउन, ठीक है। कितना था, 1,66,000, 1,66,000 ये बैलेंस निकला है। ये बैलेंस आगे चला जाएगा, इस साइड ऐप पर BD हो जाएगा, इसको 1 अप्रैल को। फिर अगले दिन जो अगला महीना स्टार्ट होता है, वहाँ से आगे का जो काम है वो शुरू हो जाता है। अपना नया बैलेंस लिखा जाता है। बाई बैलेंस BD ब्रोक डाउन कितना था, 1,66,000। ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल का है। बाई कैश काउंट था 1 मार्च को, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 31 मार्च को कितना हो जाएगा, टू बैलेंस CD कितना था, 2 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर खुलेगा 1 अप्रैल को। नया बैलेंस बाई बैलेंस BD कितना था, 2 लाख। अब ऐसे ही परचेज अकाउंट में हो जाएगा। इस साइड कुछ बैलेंस नहीं, इस साइड है 70,000, 70,000। अभी 31 मार्च को जाएगा। बाई बैलेंस CD 70,000, 70,000। अब नया बैलेंस ओपन हो जाएगा 1 अप्रैल को। टू बैलेंस BD कितना, 70,000। इससे आगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में यहाँ पे है 40,000 है, तो यहाँ पर इस साइड भी हम डेबिट साइड भी 40,000 से क्लोज कर देंगे। 31 मार्च को टू बैलेंस CD 40,000। तो डेबिट और जो क्रेडिट साइड है दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का अमाउंट इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 अप्रैल को नया बैलेंस लिखेंगे। बाई बैलेंस BD 40,000, ठीक है। ऐसे ही ड्राइंग का है। यहाँ पर 4,000 है तो यहाँ पर भी हम 4,000 से क्लोज कर देंगे। बाई बैलेंस CD 4,000,
ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर नया अमाउंट आ जाएगा, टू बैलेंस BD 4000। ठीक है, ये हमने कल लेजर जो बेसिक किया था। आज हमने लेजर में से बैलेंस निकालना सीखा। पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, फिर जर्नल से हम इसमें लेजर में ले जाएंगे, फिर लेजर से हम बैलेंस निकालना सीखा हमने। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।